हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपा। आज आपका हमारे इस पैराडॉक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं जो कि ग्रामर का एक चैप्टर है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स हम लोग कहते किसे हैं? आर्टिकल्स हम लोग ए और एन को, ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, जिसमें से ए और एन जो है वो इनडिफिनिट आर्टिकल्स है। ए और एन जो है इनडिफिनिट आर्टिकल्स है। अब इसको इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा नहीं करते हैं या उसकी ओर संकेत नहीं करते हैं, इसीलिए इसे इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो हम लोग सभी कोई जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉबल्स होते हैं, जो ए ई आई ओ यू ही होता है। और जब हम अल्फ़ाबेट के 26 में से 5 लेटर्स अगर हम निकाल देते हैं तो उसमें से 21 लेटर्स बच जाते हैं, जो कि बी सी डी एफ होते हैं, जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉबल कहते हैं। तो वॉबल के उपयोग के साथ ही हम ए एन का उपयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग ए का उपयोग करते हैं, और वॉबल के साथ ए एन का उपयोग करते हैं। ये तो आप जान गए कि हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि इसका उपयोग और सिंगुलर नाउन के ही पहले किया जाता है। सिंगुलर नाउन के पहले ही किया जाता है इस ए और एन का उपयोग। आइए जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे है बॉय, कैट, ये सब जो है सिंगुलर में है, तो यहाँ पे ही हम लोग ए का उपयोग करेंगे। ए और एन का उपयोग हम लोग करेंगे। ए और एन का उपयोग हम लोग इन्हीं सब के साथ करेंगे। आइए अब ये जानते हैं कि इसका उपयोग में कहाँ पास चेंज हो जाता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि इसका उपयोग भी चेंज होता है। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं आबर, यहाँ पे लिख देते हैं ऑनेस्ट, तो यहाँ पे इसका उपयोग चेंज हो जाता है। ये तो स्टार्ट है अल्फ़ाबेट, यानी ये स्टार्ट है कॉन्सोनेंट से, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या ए लगेगा? नहीं, यहाँ पे ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो है इसका स्पेलिंग तो है आबर, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम देखेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है आबर। तो आपको एक चीज़ और बता दें हम कि ए ई आई ओ यू जो है वॉबल कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसे हम हिंदी में स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जो अ आ ई होते हैं। और कॉन्सोनेंट को जो है हम लोग हिंदी में व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन्हें हम हिंदी में व्यंजन वर्ण कहते हैं, जो कि क ख ग ये सब होते हैं। तो उसी के प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आवर आ रहा है। क्या आ रहा है? आवर आ रहा है। तो आवर जो है वो स्वर्ण वर्ण का आ रहा है, यानी वॉबल का आ रहा है। तो जब ये वॉबल आ रहा है तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे ए और एन लगेगा। ऑनेस्ट भी आ रहा है तो यहाँ पे जो है ए और एन लगेगा। लेकिन जब यहाँ पे लिखा रहेगा एम में भी लिखा हुआ है, ये भी स्टार्ट है आपका एम यानी कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पर क्या ए लगेगा? नहीं, यहाँ पे ए और एन लगेगा। और जैसे यहाँ पे लिख दिए हम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो कि स्टार्ट है वॉबल से, तो क्या यहाँ पे वॉबल का यूज़ होगा? ए एन का यूज़ होगा? नहीं, यहाँ पे यूज़ होगा ए का। क्या चीज़ का यूज़ होगा? ए का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट है यूनिवर्सिटी, जो कि व्यंजन वर्ण से रिलेटेड है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी में ए लगा दिए। क्या लगा दिए? ए लगा दिए। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि कहाँ ए और एन का यूज़
नहीं होता है। नो यूज़ ऑफ ए एन, कहाँ नहीं होता है। अब तो जान गए कि कहाँ होगा और कहाँ, अब ये जानेंगे कि कहाँ नहीं होगा। तो आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं होगा। प्लूरल नंबर के आगे प्लूरल नंबर जब रहेगा तो उसका ए एन का उपयोग वहाँ पे नहीं होगा। जैसे प्लूरल नंबर में, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए डॉग्स, तो डॉग्स लास्ट में जो एस लगा देता है तो ये प्लूरल बन गया। क्या बन गया? प्लूरल। जब यहाँ पे डॉग रहता है तभी हम यहाँ पे ए लगाते हैं, लेकिन जैसे ही अपना ये वचन बदल देता है यानी सिंगुलर से ये प्लूरल हो जाता है तो हम यहाँ पे इसका उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ए और एन का जो मतलब होता है वो होता है एक। तो यहाँ पे डॉग लिखा हुआ था, इसका मतलब एक वचन में है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए लगा दिए। और यहाँ पे डॉग्स लिखा हुआ है जो कि बहुवचन में यानी प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पे ए और एन का उपयोग नहीं होगा। अब हम आपको बता दें कि मटेरियल नाउन के आगे भी इसका उपयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन के आगे इसका उपयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जिसे हम नाप और तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर भी जो है हम लोग नहीं लगाएंगे। वहाँ पर भी जो है हम लोग ए और एन का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग ए और एन का उपयोग नहीं करेंगे। वाटर, वी कांट काउंट वाटर। ऑयल, rice, these words are material noun, these words are material noun। तो हम लोग यहाँ पे ए एन का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे ए एन का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन इन्हीं को अगर हम सिंगल आइटम में बनाना चाहे, सिंगल आइटम में बनाना, इन्हीं को हम सिंगल आइटम में बना दे तो हम वहाँ पर ए और एन का यूज़ करेंगे। जैसे ए बैग ऑफ राइस, a bag of rice, a bag of rice, or a glass of water, a cup of tea। तो ये सब जो है हम लोग सिंगल आइटम में बना दिए। जब ये हम सिंगल आइटम में बना देंगे तो यहाँ पे ए और एन का यूज होगा। यहाँ पे जो है हम लोग ए का और एन का उपयोग करेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो है हम लोग ए कप ऑफ टी, इस जगह पे हम लोग ए और एन का उपयोग करेंगे। अब तो आप ये जान गए कि इसे कहते क्या हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। अगर आप तब इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि हम और क्या जाने, और आपके मन में अगर जो भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद द का उपयोग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो कि आर्टिकल से ही रिलेटेड है। तो तब तक के लिए आप इनका रिवाइज करिए और अगले वीडियो में हम आपको द का उपयोग बताएंगे। थैंक यू।